अच्छा, एक बात मेरे को आप लोग बताओ कि अभी आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है? पतंजलि योग सूत्र आ रहा है क्या आप सबके स्क्रीन पे? नहीं सर। नहीं आ रहा है ना? तो नहीं। ये स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं? एक मिनट फिर से मैं कोशिश करता हूँ। एक बार आया था फिर वो चेंज हो गया। अच्छा, अभी अब मैं जब आ जाएगा तो मेरे को आप बताना कि वो आ रहा है या नहीं, ठीक है? जी सर। अभी आ रहा है? हाँ हाँ आ गया। ठीक है, ठीक है। तो जब क्लास अब तो और भी लोग जुड़ने वाले हैं या सब जुड़ गए? जुड़ते तो हैं सर और लोग। अच्छा, तो 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। मुझे पता नहीं कि टोटल कितने लोग हैं इसमें। हरिओम अशोक जी। तो 7:02 हो रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब हमें हमारी क्लास को शुरुआत कर देनी चाहिए। अच्छा, कल के वो क्लास में स्क्रीन जो से फिर से हम चला लोगों ने गया है। अच्छा वो मैं हरिओम ममता जी, वो ये कुछ लोग वो कर रहे हैं ना, मैं एडमिट कर लेने के बाद फिर से मैं शेयर करूंगा स्क्रीन, ठीक है? ओके ओके। हाँ, तो करूंगा शेयर, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो हाँ, अभी मैं ये पूछ रहा था कि कल जो हम लोगों ने क्लास में बातचीत की थी, उसमें से किसी को कुछ पूछना है कल के क्लास से, या तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, आज पे नए सूत्रों को देखेंगे। सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? सब लोग सुन पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। आज आप तो कोई जी सर, आप आगे बढ़ा सकते हैं सर। जैसे कल मैं नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे कल आप लोगों को ये समस्या थी कि आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी, आप लोग बोल रहे थे ना कि आवाज़ कभी-कभी धीमी हो जा रही है। जी सर, जी सर। आज तो वो समस्या नहीं है ना? अभी आवाज़ पूरी नहीं स्पष्ट नहीं आ रही सर, है आप अभी लोगों तो को? क्लियर है, अभी क्लियर है। हाँ, हाँ, तो बहुत-बहुत अच्छा, कल किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था जी। महत्व महत्व। महत्व हाँ, महत्व तत्व के बारे में पूछा था। जी। तो अब आपने सवाल पूछा है तो मैं इसका उत्तर थोड़ा कम शब्दों में, कम समय में दे देता जी, हूँ ताकि मैंने नहीं आपको पूछा था, शायद वो अभी जुड़ी नहीं है। अच्छा, तब तो जी फिर तो सर। जिसने पूछा वो जुड़ी नहीं है, तो फिर तो उत्तर देने का कोई फ़ायदा नहीं है ना? जी सर, जी सर। तो जब वो जुड़ आपको जाएँगी तो लास्ट समय चाहे एक्सप्लेन कर दीजिएगा या अभी 5-6 मिनट बाद शायद। या तो हम जब क्लास के अंतिम समय में, जब क्लास एंड होने वाला होगा ना, तो उस समय फिर से एक बार मेरे को कोई पूछ लेना, महत्व के बारे में जी बता सर, दूँगा, जी ठीक सर। है? जी, ओके ओके तो वो सर, अच्छा, थैंक यू सर। हाँ, वो सही होगा। ठीक है, तो कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो कौन-सा सूत्र को देख रहे थे हम लोग? योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, ठीक है? तो उसी सूत्र में मैंने कल आपको योग के बारे में और वृत्ति के बारे में और चित्त के बारे में और निरोध के बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो हम लोगों ने चित्त को ही समझ रहे थे और तभी तक हमारी क्लास खत्म हो गई थी। तो हम लोगों ने चित्त को पूरा-पूरा नहीं समझ पाए थे। तो आज फिर से उसी चित्त के ऊपर शुरू करेंगे। हरिओम रेखा जी। तो कल जो चित्त के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो इस सूत्र को मैं थोड़ा-सा आज फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि जो आपको फिर से स्मरण हो जाए कि कल हमने क्या-क्या बात की थी। एक तो मैंने आपको क्या बताया था, योग क्या है? योग समाधि के रूप में लिया जाता है, योग जोड़ के रूप में लिया जाता है। ये जो सूत्र है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है? और वृत्तियों के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि वृत्ति क्या है? सर्कल है, और जब हमारी ज्ञानेंद्रियाँ विषयों के संपर्क में आती है, तो हमारे मन में कोई ना कोई वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, और जब जैसी वृत्ति आती है, उस तरह से हमारा मन कार्य करने लगता है। अच्छी वृत्ति आती है, तो मन प्रसन्न होता है, और जब बुरी वृत्ति आती है, तो मन दुखी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा में पतंजलि वृत्तियों की निरोध की बात कर रहे हैं, चित्त की निरोध की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे किस चीज़ की निरोध की बात कर रहे हैं? चित्त की वृत्तियों की निरोध की बात कर रहे हैं, चित्त के निरोध की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो कल हम और इसमें क्या है, जो चित्त है हमारा, कल हमने आपको क्या बताया था कि चित्त जो है वो सत, रज और तम, ये 3 गुण जो प्रकृति के गुण होते हैं, उसी से मिलकर चित्त बना है, और चित्त जो है वो सत्व गुण प्रधान है ना? चित्त जो है वो सत्व गुण प्रधान है, और चित्त के माध्यम से ही हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएँ होती है, वो होती है। ठीक है? तो अभी आपको क्या देखना है कि जो चित्त है, तो उसमें चित्त की कल हमने क्या बताया, जब चित्त में सत्वगुण प्रधान होता है तो उसको प्रख्याशील कहते हैं। जब चित्त में रजोगुण प्रधान होता है और तमोगुण और सत्वगुण दबे रहते हैं, तो प्रवृत्तिशील होता है। और जब
तमोगुण प्रधान होता है तो स्थितिशील होता है, और उस समय क्या होता है हमारे मन में अधर्म और अज्ञान की तरफ हमारा मन भागता है, विषयों की तरफ भागता है। तो ये सारे जो चित्त के गुण हैं, सत्व रज तम, ये बदलते रहते हैं हर समय। कभी चित्त में सत्वगुण की वृद्धि हो जाती है, कभी रजोगुण की, और कभी तमोगुण की। और ये जितनी भी वृत्तियां हैं, चित्त के ऊपर जितनी भी वृत्तियां आती है, वो दो तरह की होती है। दो तरह की मतलब, या तो वो मुक्ति की तरफ हमें लेके जाएगी, या तो बंधन की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई थी। तो अभी हम क्या देखेंगे कि आप लोगों के सिलेबस में मैंने देखा, उसमें चित्त की भूमियों के बारे में बातचीत की गई है कि चित्त की कितनी भूमियां होती है। तो ये जो पतंजलि योग सूत्र है, इसमें चित्त भूमि के बारे में तो बातचीत नहीं की गई है, लेकिन पतंजलि योग सूत्र के ऊपर जो व्यास मुनि का भाष्य है, उसमें उन्होंने चित्त की भूमियों के बारे में बात की है। अब चित्त की भूमि जो होती है वो क्या होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। और ये जो आज हम लोग बात करें, इसको थोड़ी आप गहराई से समझने का प्रयास करना। आप सब लोग बहुत एकाग्रता पूर्वक सुनना। तो ये आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो मन है, वो सभी के पास मन है, और मन कब कब कैसे कैसे बदलता है वो सबने अनुभव किया है। तो चित्त जो है वो स्वभावतः मतलब 5 प्रकार के पतंजलि जी ने मतलब व्यास भाष्य में बताया गया है। तो 5 अवस्थाएं कौन कौन है चित्त की? तो वो है चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। आप लोग योग के छात्र हैं, तो आप लोगों ने पहले से भी इन चीजों को पढ़ के जरूर रखा होगा। तो 5 अवस्थाओं का क्या मतलब है? ये चित्त की ये 5 अवस्थाएं हैं, और ये पांचों अवस्थाएं बदलती रहती है। कभी कभी हमारा मन क्षिप्त में, कभी विक्षिप्त में, कभी मूढ़ में, कभी एकाग्र में, कभी निरुद्ध में। तो दुनिया में जितने लोग हैं, जितने भी लोगों का चित्त है, वो सबका चित्त इसी 5 स्तर के, कोई किसी का चित्त किसी न किसी स्तर पर होगा। किसी का चित्त क्षिप्त अवस्था में होगा, किसी का मूढ़ अवस्था में होगा, किसी का विक्षिप्त अवस्था में होगा, किसी का चित्त एकाग्र हो गया होगा, और कोई योगी जी होंगे जिनके सारी वृत्तियां निरुद्ध हो गई होंगी, तो उसका चित्त जो है वो निरुद्ध अवस्था में चला गया होगा। अभी आप लोग ये देखना कि जब मन की ये अवस्थाएं आती है तो क्या क्या होता है। जैसे जब किसी का मन क्षिप्त अवस्था में होगा, तो आप कैसे जानोगे कि अभी हमारा मन जो है, या जिस दूसरे व्यक्ति का मन जो है वो क्षिप्त अवस्था में है। तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर पहले क्या देखता है कि बीमारी है, तो बीमारी की पहचान करता है कि बीमारी कौन सी बीमारी है। तो बीमारी के क्या देखता है, लक्षण देखता है कि उस क्या क्या लक्षण प्रकट हो रहे हैं। उस लक्षण के आधार पर वो इस बात को तय करता है कि इनको कौन सी बीमारी है, डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है। तो हर बीमारी के लक्षण होते हैं। उसी तरह हमारे चित्त की जो भी अवस्थाएं आती है, हर अवस्था का एक लक्षण होता है। उस लक्षण के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि हमारी अभी चित्त की कौन सी अवस्था है। तो पहली अवस्था को उन्होंने क्या बताया, क्षिप्त। और इसको आप ना सीरियल वाइज याद रखना। पहले क्षिप्त आता है, फिर मूढ़, फिर विक्षिप्त, फिर एकाग्र, फिर निरुद्ध। ठीक है, इसको आगे पीछे मत करना। तो पहला क्या है, क्षिप्त है। तो क्षिप्त में क्या क्या होता है? क्षिप्त जो होता है वो रजोगुण प्रधान अवस्था होती है चित्त की, और बाकी के जो 2 गुण होते हैं वो दबे हुए होते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है कि मन बहुत अधिक चंचल होता है। क्षिप्त जो अवस्था हमारे मन की होती है, तो मन बहुत चंचल होता है, और मन जो है वो ज्यादातर विषयों के पीछे भागता है। विषयों के मतलब जो मन के विषय हैं, जो ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, उसके तरफ हमारा चित्त भागता है। और इस अवस्था में हमें भले बुरे का ज्ञान नहीं होता। कि आप देखोगे कि हमारे मतलब समाज में बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको भले बुरे का ज्ञान नहीं होता है। बस वो उनको जो चीज अच्छा लगता है वो उसको करते हैं। वो उसके आगे पीछे सोचते नहीं कि इस काम को करने के बाद इसका क्या परिणाम आने वाला है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी अवस्था के जो लोग होते हैं, जिनका मन ऐसी अवस्थाओं में होता है, वो क्या क्या अवस्था कहलाती है? वो कहलाती है क्षिप्त अवस्था। उसके बाद जो दूसरी अवस्था होती है उसको कहते हैं मूढ़। ठीक है, मूढ़। और इसमें क्या होता है, जो तमोगुण है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सत्व रज और तम, ये 3 गुण होते हैं, और ये तीनों गुण चित्त में आते जाते रहते हैं। कभी किसी की ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है, किसी की मात्रा कम होती है। तो इस अवस्था, जो अवस्था मूढ़ वाली अवस्था होती है चित्त की, उसमें क्या होता है कि हमारा तमोगुण जो है वो प्रधान होता है हमारे चित्त में। और जब तमोगुण प्रधान होता है तो क्या होता है, काम, लोभ, मोह, ऐसा हमारा मन इन सब चीजों में ग्रस्त हो जाता है। हमें इसका ज्ञान नहीं होता है कि हमारा क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, अज्ञान,
और राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, जिनको सिर्फ दूसरे को दुखी देखकर जिनको अच्छा लगता है, दूसरे को कष्ट में देखकर जिनको आनंद आता है, तो ये ऐसी प्रवृत्ति होती है मूढ़ वालों की। ठीक है? तो ये जो 2 अवस्थाएँ हैं, क्षिप्त और मूढ़, ये लोग जो है कभी भी योग की तरफ नहीं जाएँगे। इन लोगों से आप अगर कभी योग की बात करोगे या धर्म की बात करोगे, तो ये लोग बिल्कुल ही इन बातों में ज़रा-सी भी दिलचस्पी या रुचि नहीं लेंगे। ठीक है? ये 2 अवस्था वाले लोग। और उसके बाद जो तीसरी चित्त की अवस्था है, उसको बोलते हैं विक्षिप्त। विक्षिप्त की अवस्था में क्या होता है कि सत्वगुण प्रधान तो रहता है, लेकिन क्या होता है जो सत्वगुण वो अस्थिर नहीं रहता है, मतलब सत्वगुण आता है और थोड़ी देर के बाद चला जाता है, फिर रजोगुण आ जाता है। तो ऐसा चलता रहता है, सत्वगुण और रजोगुण के बीच एक संघर्ष चलता रहता है। सत्व की मात्रा बढ़ेगी तो आपके मन में अच्छी-अच्छी बातें आएँगी, ये आपने भी अनुभव किया होगा। और ज़्यादातर जो लोग योग के छात्र होते हैं, जो जिन्होंने योग का प्रारंभ किया होता है, उनकी जो मन की अवस्था मानी जाती है, वो विक्षिप्त मानी जाती है। मतलब ज़्यादातर हम लोगों का मन जो होता है साधारणतया वो विक्षिप्त अवस्था में रहता है, मतलब कि कभी ध्यान और धर्म की बातों में जाता है, कभी फिर सांसारिक विषयों में चला जाता है। वो चलता रहता है, कभी संसार की तरफ मन भागता है, कभी धर्म और योग की तरफ मन भागता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें प्रयास करना होता है कि मन को संसार की तरफ रोक करके और योग की तरफ लगाएँ। तो ये है विक्षिप्त अवस्था और इसमें क्या होता है सत्वगुण और रजोगुण कभी सत्वगुण की प्रधानता होती है और कभी रजोगुण की प्रधानता होती है, ठीक है? और ये जो है क्या है योग का प्रारंभ यहीं से होता है। इसी चित्त ये यहाँ से योग का प्रारंभ होता है। बाकी की जो पहले वाली जो हमने आपको अवस्थाएँ बताई क्षिप्त और मूढ़ वहाँ उस चित्त की अवस्था में योग का अभ्यास करना असंभव है। उसमें उस चित्त की अवस्था में कोई भी व्यक्ति योग का अभ्यास नहीं कर सकता है। योग का अभ्यास करने के लिए विक्षिप्त अवस्था चाहिए, ठीक है? अब जो आगे वाली वृत्ति है, आगे वाली जो अवस्थाएँ हैं, वो है एकाग्र। एकाग्र में क्या होता है कि उसमें सत्वगुण प्रधान होता है। एकाग्र भूमि में सत्वगुण की प्रधानता होती है और सात्विक वृत्ति जो है वो लगातार बनी रहती है मन में। मतलब ऐसी अवस्था में क्या होता है, मन जो है लगातार सात्विक चीज़ों का चिंतन करता है, सात्विक मतलब कि उसको मुक्ति की और मोक्ष की बातों को लगातार सोचता है, ईश्वर की भक्ति करता है, वो लगातार मतलब धर्म के बारे में ही सोचता रहता है और वो वृत्ति उसकी लगातार बनी रहती है। मन एकाग्र हो गया है सात्विक वृत्ति के ऊपर, तो ये है एकाग्र, ठीक है? और एकाग्र में ही जो है संप्रज्ञात समाधि घटती है, एकाग्र अवस्था में क्योंकि ये जो एकाग्र अवस्था है इसमें द्वेष और ये राग द्वेष वगैरह नहीं रहता है, तो ये एकाग्र जो है ये योग के अंतर्गत आती है, ठीक है? तो ये हो गया एकाग्र। उसके जो उसके जो बाद वाली भूमि है, वो है निरुद्ध, ठीक है? तो निरुद्ध में क्या होता है? निरुद्ध में सारी वृत्तियाँ जो है वो उसमें सत्व, रज, तम तीनों से जुड़ी जितनी वृत्तियाँ हैं, सात्विक वृत्ति, रासिक वृत्ति, तामसिक वृत्ति सब हाँ, क्या? खुशबू चौधरी हाँ, खुशबू जी कुछ क्या बोल रहे हैं आप? सर एक बार आप रिपीट कर दीजिए एक चित्त भूमि। अच्छा वो कर दूँगा, एक बार मैं इसको वो करके फिर से एक बार आपके लिए मैं वो कर अब इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि आप लोग बहुत गौर से और गहराई मतलब एकाग्रता पूर्वक सुनना, क्योंकि अगर मिस हाँ जी आप सर। ठीक से नहीं सुनोगे तो क्या होगा मिस हो जाएगा आपसे और एक भी चीज़ आपसे मिस हो जाएगा तो फिर पूरी बात समझ में नहीं आएगी आपको। ठीक है, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। तो हमने क्या बताया कि चित्त की जो है उसकी 5 भूमियाँ हैं, 5 भूमियाँ हैं। पहली भूमि कौन-सी है? वो है क्षिप्त, दूसरी है मूढ़, तीसरी है विक्षिप्त और चौथी है एकाग्र और 5वीं है निरुद्ध। और ये पाँचों अवस्थाएँ कैसे होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि चित्त जो है वो 3 गुणों से मिलकर बना है, सत्व, रज और तम। तो ये गुणों के प्रभाव से जब कभी सत्व की वृद्धि होने से जो है गुणों के बदलने से चित्त की अवस्थाएँ बदलती रहती है। तो क्या होता है कि जब हमारे मन में रजोगुण की वृद्धि हो जाती है, तो मन जो है वो क्षिप्त अवस्था में चला जाता है। रजोगुण की वृद्धि हो जाती है और बाकी के जो 2 गुण हैं सत्व और तम वो जो है कम मात्रा में रहते हैं। रजोगुण जो है अधिक मात्रा में रहती है। तो उस अवस्था को कहते हैं क्षिप्त और इस अवस्था में क्या होता है कि भले-बुरे का ज्ञान नहीं होता है और हमारा मन जो है विषयों की तरफ भागता है। मूढ़ जो होती है उसमें क्या होता है तमोगुण प्रधान होता है हमारा मन और सत्व और रज जो है वो दबे होते हैं। और इस अवस्था में के क्या लक्षण हैं? जब ऐसा मन होता है, तो उसमें क्या होता है काम, लोभ, मोह इ इन 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 तरह
इस तरह की बातें हमारे मन में आती है, हमारा मन जो विषयों की तरफ भागता है ना, मूढ़ बुद्धि वाले लोग होते हैं, और ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो मूढ़ वाले होते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, विक्षिप्त। इसमें क्या होता है, विक्षिप्त में सत और रज, ये सत्वगुण की प्रधानता होती है, लेकिन सत्वगुण जो है वो लगातार बना नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। सत्वगुण आता है, फिर थोड़ी देर के बाद रजोगुण आ जाता है। तो ऐसे में इसका लक्षण क्या है, तो कभी तो आपका मन क्या होगा, संसार की तरफ जाएगा, कभी आपका मन मतलब धार्मिक चीजों की तरफ जाएगा। तो कभी संसार और कभी वैराग्य, ये दोनों ये चलती रहेगी लगातार। ये विक्षिप्त अवस्था में ऐसा होता है। और जो विक्षिप्त की अवस्था होती है ना, ये कहा जाता है कि योग का प्रारंभ ये विक्षिप्त अवस्था से से होती है। बाकी की जो चित्त की भूमियां हैं, पहली और दूसरी, उसमें हम योग नहीं कर सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति को योग की बातें अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और उसके बाद जो चौथी है, वो मैंने बताया आपको, एकाग्र। एकाग्र क्या है, उसमें क्या होता है कि उसमें सत्वगुण लगातार बना रहता है, सत्वगुण की प्रधानता रहती है, और लगातार सत्वगुण हमारे मन में बना रहता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको, आपकी जो रुचि होती है वो धार्मिक चीजों की तरफ, मतलब सात्विक वृत्ति रहती है, आपको भजन करना, भक्ति भाव, ये ऐसी वृत्ति आपके मन में लगातार बनी रहती है। तो इसको कहते हैं एकाग्र। और एकाग्र के अंतर्गत ही संप्रज्ञात समाधि की अवस्था आती है। हम जब समाधि की बात करेंगे तो आपको ये संप्रज्ञात क्या है, संप्रज्ञात क्या है बताऊंगा। इसकी चर्चा जब आगे सूत्रों में आएंगे तब करेंगे, अभी आप बस इतना ध्यान में रखना। ठीक है। और उसके बाद जो है पांचवें नंबर पे जो अवस्थाएं हैं चित्त की, वो है निरुद्ध। और निरुद्ध में क्या होता है कि सारी जितनी भी वृत्तियां हैं आपकी, सात्विक वृत्ति, रासिक वृत्ति, तामसिक वृत्ति, ये तीनों वृत्तियों का पूर्णतया निरोध हो जाता है। यानी कि निरोध का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जड़ से ही खत्म हो जाती है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि हमें असंप्रज्ञात समाधि उपलब्ध हो जाती है, चित्त की पांचवी जो निरुद्ध अवस्था है उसमें। ठीक है। तो ये जो पांचों अवस्थाएं चित्त की, आपको समझ में आ गई अभी सबको? चित्त की जो पांच अवस्थाएं मैंने आपको बताई, ये इसमें कौन से गुण कब क्या होते हैं, लक्षण क्या, सबको समझ में आ गया ना? तो अब, जी सर। हाँ ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ में, बातें समझ में आ रही। और ये जो चित्त की अवस्थाएं, इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझ के रखना, क्योंकि आगे आने वाले सूत्रों में आपको समझने में फिर आसानी होगी। तो अभी अगला सूत्र कौन सा है? अब अभी हमने क्या पढ़ा, योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध। अब मैंने आपको, जब मैं आपको बता रहा था मतलब योग सूत्र के ऊपर की किताब के ऊपर, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक सूत्र जो है वो दूसरे सूत्र से जुड़ा हुआ है। मतलब एक पहला सूत्र जो है वो दूसरे सूत्र की व्याख्या करेगा, दूसरा है जो तीसरे की व्याख्या करेगा। तो आप ऐसा देखते चलना कि पहले सूत्र मैंने अनुशासन किया तो क्या होगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध होने के बाद चित्त की क्या अवस्था होगी। तो क्या बोलते हैं पतंजलि जी कि जब आपकी वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, मतलब सारी वृत्तियां कौन कौन सी होती है, जो अभी मैंने आपको बताया, वो आगे भी पढ़ेंगे वृत्तियों के बारे में। तो इसमें क्या बताया, जब वृत्तियां निरोध हो जाती है तो क्या होता है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। दृष्टा यानी अभी क्या होता है कि हमारा जो मैं है, मैं मतलब हमारा जो अपना ज्ञान है, हम जिसको मैं समझते हैं, जैसे मेरा जो, आपका जो नाम है, आपसे पूछे आप कौन हो, तो आप बताओगे कि मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, वो हूँ, है ना? तो ये क्या है, चित्त की वृत्तियां हैं। एक मिनट थोड़ा। तो ये क्या है, चित्त की वृत्तियां हैं। एक मिनट, कोई आया, मैं थोड़ा 2 मिनट रोक रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है सबको? जी सर। हेलो। जी सर। माफी जी चाहता सर। हूँ, यहाँ कुछ मेरी माँ आ गई थी बीच में, उसको पता नहीं था। ठीक है, तो क्लास चालू करते हैं।
तो हम क्या बात कर रहे थे? चित्त की वृत्तियों के बारे में। तो ये जो चित्त की चारों अवस्था हमने आपको बताया। अभी जो दूसरा सूत्र है वो है क्या? तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम। तो जब क्या होता है, जब हमारा जो मन है, जब चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो क्या होता है? तब दृष्टा जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृष्टा, अब दृष्टा कौन है? ये आपको तब पता चलेगा जब आपकी वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, तब आपको अपना सही स्वरूप का ज्ञान होगा। अभी आपको ये दृष्टा को समझने के लिए आपको 3 चीजों को समझना होगा। दृष्टा होता क्या है? ये चीजें क्या है? ये अनुभव की चीजें हैं। इसको हम अनुभव से ही सीख सकते हैं, लेकिन हम अभी इनको शब्दों के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी देखो, दृष्टा, 3 दृष्टा, दृश्य और दर्शक, ये तीनों शब्द को आपने सुना होगा। ये जो 3 शब्द हैं, दृष्टा, दृश्य और दर्शक। अभी क्या है, हम और आप एक दृश्य को देखते हैं, ठीक है? जैसे फिल्म देख रहे हो तो फिल्म क्या है? दृश्य है। और हम जो है वो दर्शक हैं, दर्शक और दृश्य। और हमारे भीतर एक है जो ये देख, कौन मैं देख रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलता है कि मैं देख रहा हूँ? है ना? जैसे आप नींद में सोए और सुबह उठे, तो नींद में तो आप सो गए थे, तो आपको जो सपना आया, तो कौन है जो देखता रहता है हर क्षण? आपके मन में विचार आते हैं, विचार चले जाते हैं, तो कोई तो है भीतर जो उसको ये हर चीज का ज्ञान होता रहता है, तो वो है दृष्टा, ठीक है? और दूसरा दृश्य, जो हम दृश्य, आंखों के सामने जो वस्तुएं आती है वो है दृश्य, और हम है दर्शक। ये जो दृष्टा है, ये तभी आपको पता चलेगा जब आपकी चित्त की वृत्तियों का पूर्ण रूपेण निरोध हो जाएगा। तो अभी क्या होता है कि जब तक हमारे चित्त में वृत्तियां रहती है, जब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता है, तब तक क्या होता है कि हम अपना स्वरूप को अपनी वृत्तियों के हिसाब से मानते हैं। अभी हमारे मन में जिस तरह की वृत्ति आती है, तो हमें लगता है कि मैं वो हूँ। अभी जैसे आपका मन में जिस तरह की वृत्ति आती है, उस वृत्ति से आपका जुड़ाव हो जाता है। तो उस वृत्ति से जुड़ा होने की वजह से क्या होता है, आप अपने आप को उस वृत्ति के अनुरूप अपना रूप को मानने लगते हो। समझ में आ रही है ये बात लोगों को ना? तो इसी में जो तीसरा सूत्र है पतंजलि योग सूत्र का, तो क्या कहते हैं पतंजलि जी कि जब जो दृष्टा है, जब क्या बोलते हैं, जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और जब अगर अपने वृत्तियों का निरोध नहीं होता है, तो क्या होता है? तीसरा सूत्र क्या है? चौथा सूत्र क्या है? वृत्ति सारूप इतरत्र, है ना? तो वृत्ति के अनुरूप आपको अपना स्वरूप पता चलने लगता है। जिस तरह की वृत्ति आपके मन में आती है, उस तरह से आपको लगता है कि मेरा रूप या मेरा स्वरूप जो है वो वृत्तियों के हिसाब से होता है। और इसी के वजह से समस्याएं आती है। अभी आपके मन की वृत्तियां और जो दूसरे आपके जो मित्र हैं उसके मन की वृत्तियां, दोनों की मन की वृत्तियां अलग अलग होती है। तो क्या कहा जाता है कि हम लगातार ऐसा सोचते हैं, संसार कहाँ है? संसार, बाहर की वस्तुओं को हम संसार समझते हैं। संसार का मतलब जो दुनिया में घटनाएं घट रही है, असली में संसार जो है वो हमारा मन के भीतर ही संसार है। संसार हम रोज जो भी सोचते हैं, अपने हर इंसान का अपना एक अलग अलग संसार है। वो संसार उसके मन के भीतर है। जो आप जो कल्पनाएं सपने देखते हो, वही संसार है, वही आपका संसार है। वही संसार जो है वो मन हमेशा बनाता रहता है, आपका संसार। तो आपके अंदर जैसी वृत्ति होगी वैसा आपका संसार होगा। आपके मन में अच्छी वृत्ति होगी तो आपको लगेगा कि मैं संसार में हूँ, अच्छी संसार में हूँ। तो यही है वृत्ति। तो जब वृत्तियां ही खत्म हो जाएगी तो क्या होगा कि आपका स्वरूप जो है, दृष्टा जो है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। ठीक है? अब जो दूसरा सूत्र है वो है वृत्तिया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। अब ये जितनी भी चित्त में आपकी वृत्तियां आती है, जो भी वृत्तियां आती है, वो वृत्तियां जो होती है या तो क्लिष्ट होती है या तो अक्लिष्ट होती है। एक तो ये वृत्तियां क्या होती है? 5 तरह की होती है। क्या कह रहे हैं? वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। ये 5 वृत्तियां आती है हमारे मन में, और वो पांचों वृत्तियां क्या होती है? या तो क्लिष्ट होती है या तो अक्लिष्ट होती है। हमने आपको क्या बताया था कि चित्त चित्त जब मैंने चित्त की व्याख्या कर रहा था, तो चित्त का 2 गुण है, या तो वो मोक्ष की तरफ लेके जाता है या तो बंधन की तरफ लेके जाता है। तो जो वृत्तियां आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएंगी उसको हम बोलेंगे अक्लिष्ट वृत्ति। और जो वृत्ति मोक्ष मतलब बंधन में आपको बांधने वाली वृत्तियां होंगी, उसको हम बोलेंगे क्लिष्ट वृत्ति। तो आपके मन में जब भी कुछ भी घटना घटेगी, तो आप उसको इन दोनों के अंतर्गत रखोगे कि या क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है। तो आप कैसे जानोगे कि आपकी वृत्ति जो है वो क्लिष्ट है या क्लिष्ट है?
है ना? आप कैसे जानोगे कि आपकी वृत्ति जो है, आपके मन के अंदर जो भी वृत्तियाँ आई है, क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है, वो कैसे जानोगे? कि जैसे ही कोई भी आपका मन, आप पहले ये जानो कि वृत्तियाँ कैसे आपके मन में आती है। अभी क्या होता है कि हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये जब भी बाहर, पहले तो क्या होता है कि हमारा जो मन है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विषयों के संपर्क में आता है। थोड़ा बहुत एकाग्रता पूर्वक सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो मन है वो हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, मतलब आँख, कान, नाक, जीभ, इसके माध्यम से बाहर के विषयों के संपर्क में आता है। तो जब बाहर के विषयों के संपर्क में आता है तो मन क्या करता है, संकल्प विकल्प करता है कि ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, ये अच्छा है या बुरा है। फिर क्या होता है, बुद्धि उसके बाद आती है। मन मन में पहले संशय पैदा होता है, जिस जिस भी विषयों के संपर्क में मन आता है। तो मन के पास तो बुद्धि नहीं है, तो मन कैसे वो निर्णय ले कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी। तो फिर बुद्धि आती है और बुद्धि जो है वो निर्णय लेती है ये चीज़ कैसी है। बुद्धि अगर आपको कहती है कि ये चीज़ अच्छी है, तो आप उस चीज़ को पाने का प्रयास करते हो, और बुद्धि कहती है ये चीज़ बुरी है, तो उसको छोड़ने का प्रयास करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, उस विषयों के प्रति या तो आपको राग उत्पन्न होता है या तो द्वेष उत्पन्न होता है। तो अगर राग उत्पन्न हुआ तो राग के संस्कार आपके चित्त के ऊपर पड़ते हैं, और अगर द्वेष उत्पन्न हुआ तो द्वेष के संस्कार आपके चित्त पे पड़ते हैं। ठीक है? तो ये 2 तरह के संस्कार आपके चित्त पे पड़ते हैं। तो पतंजलि जी क्या, इस तरह वृत्तियों का निर्माण आपके चित्त के ऊपर लगातार पड़ता रहता है। अब ये जो 2 तरह की जो वृत्तियों का निर्माण आपके चित्त के ऊपर पड़ता है, तो जिस समय आपके चित्त पे ये वृत्तियों के संपर्क में आपका मन आया, और मन में आपको क्या हुआ जब ऐसी वृत्तियाँ जागी? सात्विक वृत्ति जागेगी। सात्विक वृत्ति मतलब जो मोक्ष की तरफ लेके जाने वाली होगी, तो उस समय क्या होगा, आपके मन में एक आनंद की अनुभूति होगी। आपका मन जो है प्रसन्न रहेगा, मतलब आपके मन में बेचैनी नहीं होगी। तो वो सात्विक वृत्ति होगी, तो सात्विक वृत्ति आपको बंधन में नहीं बांधेगी, वो आपको कहाँ लेके जाएगी, मोक्ष की तरफ। ठीक है? तो ये जब देखना, अभी जैसे कि आप कभी मंदिर जाते हो, तो मंदिर जाते हो तो क्या होता है कि आप भगवान के मंदिर में गए हो, या किसी का कोई साधु महात्मा जो अच्छा प्रवचन करते हैं उन या गीता को पढ़ते हो, तो क्या होता है कि अब आपका मन जो है किसी विषय के संपर्क में आया है। मंदिर क्या है? एक रूप है। भगवान की मूर्ति क्या है? एक रूप है। तो जैसे ही आपका मन किसी विषय के संपर्क में आया, तो आपके मन मन के अंदर एक वृत्ति उत्पन्न हुई। अभी जो ये है, सात्विक वृत्ति उत्पन्न हो गई। सात्विक वृत्ति उत्पन्न हुई तो क्या होगा, ये वृत्ति आपको बांधेगी नहीं, आपके मन में प्रसन्नता उत्पन्न करेगी, और आप सात्विक वृत्ति है तो आप मोक्ष की तरफ जाओगे, मोक्ष की तरफ लेके जाने वाली होगी। उसी तरह अगर आप कहीं ऐसी जगह कोई फ़िल्म देखने गए, या कोई ऐसी घटना देख ली, या किसी ने आपको खून-खराबे वाला आपने न्यूज़ पढ़ लिया, तो क्या होता है, आपके मन में एक अलग तरह की वृत्ति पैदा होगी, भय की वृत्ति पैदा होगी। इस तरह की वृत्ति पैदा होगी, तो वो वृत्ति क्या होगी, आपको बंधन में बाँधने वाली वृत्ति होगी। तो इस तरह की 2 तरह की वृत्तियाँ होती है, या तो जो बंधन में या जो दुःख देने वाली वृत्तियाँ होंगी, उसको क्या बोलते हैं, क्लिष्ट, और जो मोक्ष की तरफ लेके जाने वाली होगी, आनंद को देने वाली होगी, उसको क्या बोलते हैं, अक्लिष्ट। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया सबको? अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोलते हैं, अभी जैसे इस सूत्र में क्या बताया, वृत्तियाँ जो है वो 5 तरह की होती है। तो अब जो है ये 5 तरह की वृत्तियाँ कौन-कौन सी होती है? तो उसको जो है वो अगले सूत्र में पतंजलि जी बताएँगे कि 5 तरह की वृत्तियाँ कौन-कौन होती है। तो क्या है, अगला सूत्र आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो 5 तरह की वृत्तियाँ कौन-कौन है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये जो है 5 तरह के वृत्तियाँ होती है। प्रमाण, पहला कौन है? प्रमाण, दूसरा है विपर्य, तीसरा है विकल्प, चौथा है निद्रा, 5वां है स्मृति। अब क्या है, आने वाले जितने भी सूत्र हैं, इसके आगे आने वाले, उसमें सब में ये पांचों वृत्तियों के लक्षणों के बारे में बताएंगे कि ये वृत्तियां कैसे उत्पन्न होती है, क्या है ये वृत्तियां, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब प्रमाण के बारे में क्या बोलते हैं पतंजलि जी? प्रमाण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्रमाण जो है वो प्रत्यक्षा अनुमानागमा प्रमाणानि। ठीक है? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 जो हैं, इसको उन्होंने रखा है किसके अंतर्गत? प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत। ठीक है? अभी इसके प्रमाण में क्या है, प्रमाण के उन्होंने 3 प्रकार बताए। पहला क्या है? प्रमाण, दूसरा है अनुमान, और तीसरा है आगम। तो अभी देखो कि जो प्रमाण है, प्रमाण
ये क्या है, कैसी किस तरह की वृत्ति को हम प्रमाण की वृत्ति के अंतर्गत रखेंगे। प्रमाण का मतलब क्या होता है कि आपने अपने अनुभव से, मतलब आपने अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान ग्रहण किया है वो आपका प्रत्यक्ष है ना। उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष आपका प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो उसको प्रत्यक्ष बोलेंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष है आपका। तो अभी देखो इसमें क्या होता है, कैसे ज्ञान होता है हमको, उसमें तीन चीजें आती है प्रत्यक्ष में। एक प्रमाता, इसको बहुत, प्रमाता कैसे, मतलब ज्ञान घटने की प्रक्रिया में आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमें ज्ञान होता है। उसमें होता है प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। तो प्रमाता किसको बोलते हैं, जो विषय है, ठीक है। प्रमाता मतलब जो जिस विषय का ज्ञान आपको होने वाला है वो। और प्रमेय क्या है, विषय, जो विषय जिसको आप जानने वाले हो वो है प्रमेय। और जिस माध्यम से आपको ज्ञान हो रहा है वो है प्रमाण। तो क्या हो गया, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। प्रमाता मतलब विषय का ज्ञान, जो जिस विषय का आपको ज्ञान हुआ है वो प्रमाता, जिसको विषय का ज्ञान हुआ प्रमाता। और प्रमेय उस विषय को कहते हैं, और प्रमाण जिसके माध्यम से हमें ज्ञान हुआ। पीडीएफ शो नहीं हो रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी। मेरे को बताना कि शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी अभी हो रहा है, जी सर, हो रहा है। हो रहा है। जी सर। अभी ठीक है, चलो। तो हम क्या बात कर रहे थे, प्रमाण प्रमेय। के बारे में, है ना। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं। नहीं सर, सर हाँ, इसको फिर से रिपीट कर दीजिएगा, प्रमाण के बारे में, प्रमेय प्रमाता जो आप बता रहे हैं। अच्छा, मैंने ये, हाँ, ठीक से इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। तो मैंने क्या, जैसे ये प्रमाण में क्या होता है कि हम, प्रत्यक्ष ज्ञान हमारा होता है प्रमाण में, है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान में। तो ये ज्ञान होता कैसे है, तो इसमें क्या होता है, तीन चीजें होती है। एक तो जो जानने वाला होता है, जो वस्तु हम जान रहे हैं वो, और जो व्यक्ति है ना। कि एक तो आप जैसे किसी किताब को, किसी चीज का ज्ञान, एक तो आप हो गए, और जिस विषय को मानो आप किताब का ज्ञान, आपको, आप किताब है और आप हो। तो एक तो आप जानने वाले हो गए, किताब, जिस विषय को आप जान रहे हो किताब, और जिस माध्यम से आप जान रहे हो वो, ठीक है। अब जैसे कि आप हो, और किताब का ज्ञान आपको कैसे होगा, आंखों के माध्यम से होगा, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात। तो आप, जो आप हो, आप ज्ञाता हो गए, जानने वाले हो गए, तो आपको क्या बोलेंगे, प्रमाता। और जो पुस्तक है, जो पुस्तक जिसका आपको ज्ञान हुआ वो विषय, तो पुस्तक को प्रमेय बोलेंगे, ठीक है। और जिस साधन के माध्यम से, जैसे आंख के माध्यम से आपको किताब का ज्ञान हुआ, तो उसको प्रमाण बोलेंगे, है ना। मानो जिसके पास आंख नहीं है, तो वो किताब को नहीं देख, किताब को देख के किताब का ज्ञान नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये तीनों चीजें आवश्यक है किसी भी चीज के ज्ञान को होने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है वो है अनुमान। मतलब प्रमाण क्या बताया उन्होंने, तीन तरह के होते हैं, पहला प्रत्यक्ष, और दूसरा क्या है, अनुमान। अनुमान। तो आप अनुमान, आपने, आपको तो ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा। अनुमान क्या होता है कि हम जैसे कि हमने कभी आग को जलते देखा है, कि आग के साथ धुआं को जलते देखा है ना। तो या बारिश होती है तो जमीन भीग जाती है, बारिश होता है ना, तो हम उस पहले के अनुभव के आधार पर एक अनुमान लगाते हैं। जैसे कि कहीं पर आग जल रही है तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि वहां पे धुआं होगा, या कहीं धुआं होता है तो हम ये समझते हैं कि वहां अग्नि होगी। तो क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ घटनाएं घटती है, अग्नि के बिना, धुआं के बिना, मतलब जहां जहां धुआं होगा वहां अग्नि होगी, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं हो सकता है ना। तो ये अनुमान के अंतर्गत आता है, ठीक है। अभी क्या है कि अनुमान भी, अगर आप ये जो है इसमें, तो इसमें अगर न्याय दर्शन पढ़ोगे आप, तो उसमें अनुमान के तीन प्रकार बताए हैं कि तीन तरह से अनुमान होता है। तो क्या क्या होता है, एक होता है पूर्ववत अनुमान, ठीक है। पूर्ववत मतलब पहले के अनुभव के आधार पर आपने अनुमान लगाया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आग और धुआं, है ना, कि आपने धुआं देखा तो आपने अनुमान लगा लिया, क्योंकि आपका पहले का ज्ञान है, तो उससे आपने अनुमान लगाया कि वहां पे धुआं है तो अग्नि अवश्य होगी ही। उसके बाद क्या है कि शेषवत अनुमान के अंतर्गत ही दूसरा अनुमान है शेषवत, कि कार्य के होने के बाद का अनुमान, है ना। जैसे बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ आ गई है तो आपको ये अनुमान लगा सकते हैं कि बाढ़ कैसे आती है, तो बहुत जोरदार बारिश हुई होगी तभी तो बाढ़ आई है। तो ये शेषवत, ये अनुमान का हिस्सा है। हो सकता है मानो आप बाहर कहीं गए, और बाहर गए, और जब हफ्ते, मतलब आप 10 या 12 दिनों के लिए अपने शहर से बाहर गए, और उसके बाद जब आप शहर में आए तो आपने देखा कि शहर में बाढ़ आ गई है, तो आप क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, या तो बहुत बहुत बारिश हुई होगी तभी ये बाढ़ आ गई है। तो इसको क्या बोलते हैं, शेषवत अनुमान। ये अनुमान के अंतर्गत है, और इसको बोलते हैं शेषवत अनुमान, ठीक है।
उसके बाद जो आता है वो आता है सामान्यतो दृष्टि। ये भी अनुमान का तीसरा हिस्सा है। सामान्यतो दृष्टि मतलब क्या होता है? जैसे आपने घड़े को देखा है, तो जितने भी घड़े को आप देखोगे तो आपके मन में आएगा कि घड़ा तो किसने बनाया होगा? कुम्हार ने बनाया होगा, या अनुमान आप लगाओगे कुम्हार ने बनाया। जैसे कपड़े को किसने बुना होगा? जुलाहे ने बुना होगा। तो ये सामान्य अनुमान है, ये सब के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? ये सब आपको समझ में आया? ठीक है ना? अभी आपको मैंने क्या बताया है कि जितनी भी वृत्तियाँ होती है, वो तो क्या क्या करती है? या तो बंधन में बाँधती है, या तो मुक्ति की ओर लेके जाती है। तो क्या होता है, जब भी आपका प्रमाण भी क्या होता है, जब प्रत्यक्ष ज्ञान आपको किसी वस्तु का होगा, अगर वो जो भी ज्ञान आपके चित्त पे पड़ रहा है, अगर वो आपको मुक्ति की ओर लेके जाने वाली है, तो अक्लिष्ट कहलाएगी, और बंधन में डालने वाली होगी तो क्लिष्ट कहलाएगी। अभी आप ये बताओ कि जो अनुमान है, वो कैसे क्लिष्ट या अक्लिष्ट हो सकती है? अनुमान ज्ञान। तो क्या होता है, जैसे आपने पढ़ाई करते समय आपको कोई खुशबू आई खाने की, तो अभी क्या करोगे कि आप पढ़ाई छोड़ के भोजन की तरफ चले जाओगे। तो ये आपको क्या कर देगी? आपकी मुक्ति के राह से आपको दूर कर देगी। तो ये क्या हो गया? क्लिष्ट, है ना? ये तो, और जो अनुमान आपको उस तरफ लेके जाए, मुक्ति की तरफ, वो क्या होगा? अक्लिष्ट, ठीक है? अभी तीसरा क्या है आगम में, कि एक तो आप देखे होंगे कि अर्थ का अनर्थ आदमी कर देता है। जैसे किसी ऋषि मुनि की, मतलब आगम प्रमाण कैसे क्लिष्ट या अक्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न करती है, उसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अभी जैसे गीता में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिसके बहुत सारे लोग बहुत सारे अर्थ कर देते हैं। अभी आप देखोगे, अभी जैसे मैं सूत्र की पतंजलि योग सूत्र हम पढ़ रहे हैं, आप देखोगे कि एक ही सूत्र को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी व्याख्याएं की हैं, और आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। अब ये जो सूत्र हैं, ये तो किसी ऋषि मुनि ने लिखे हैं। गीता के ऊपर कम से कम कितनी टीकाएं लिखी गई है। एक आदमी कुछ व्याख्या करता है, दूसरा कुछ व्याख्या करता है, तीसरा कुछ व्याख्या करता है। कोई कहता है गीता जो है अहिंसा अहिंसा का शास्त्र है, कोई कहता है गीता जो है हिंसा का शास्त्र है ना? तो अब ये चीजें आपके अंदर फिर मन में दुविधा पैदा होगी कि गीता वाकई में हिंसा के ऊपर बात करती है कि अहिंसा के ऊपर में बात करती है। तो जो अर्थ का अनर्थ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो वेदों और पुराणों में जो लिखा है, उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, और फिर लोगों को क्या करते हैं, वो जो मुक्ति के मार्ग से हटा करके वो बंधन के मार्ग में लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया? ये क्लिष्ट हो गया कि आपको गीता का और इसका गलत ज्ञान देकर के आपको मोक्ष के से हटा करके आपको बंधन में डाल दिया उस व्यक्ति ने, या आपने गलत अर्थ कर दिया। तो ये क्या हो गया? क्लिष्ट वृत्ति हो गई। और उसी का सही ज्ञान आपको मुक्ति की तरफ लेके जाएगा तो अक्लिष्ट वृत्ति हो गई। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? अब जी जो सर। है, हाँ, बहुत अच्छा। अब जो क्या है चौथा, अब इसमें अब आगे की वृत्तियों के बारे में जो पतंजलि जी बताएंगे, वो क्या बताएंगे? विपर्य के बारे में। सर पीडीएफ शो विपर्य नहीं हो रहा है, पीडीएफ नहीं बंद है हो अभी? गया। ऐसा क्यों? अच्छा, ये मोबाइल से कंप्यूटर से सही अभी आ रहा है? जी जी, हाँ बहुत ठीक छोटा है, सा ठीक। आ रहा सर, कुछ अच्छा दिख रुकिए, नहीं रहा है, बहुत छोटा सा है। विपर्यो मिथ्या ज्ञान। अभी आप लोगों को दिख रहा है? अभी बताओ। बहुत छोटा है, खाली ये शो हो रहा है कि हाँ पीडीएफ दिख रही है बस। बहुत छोटा। अच्छा, आप लोगों के पास किताब तो होगी ना, पुस्तक तो होगी ना, जी सर, बुक है जी ना आप सर। लोग? जी तो जी अब आप, हाँ, तो मैं जी तो सूत्र ही बोल रहा हूँ। तो आप ना किताब में भी सूत्र को देखने का प्रयास करना। जो सूत्र मैं बोलूंगा वो सूत्र तो आपकी किताब में होगा ही। जी सर। तो हाँ, तो उस किताब को भी देख करके आप जो बोलूंगा, और आप सवाल भी कर सकते हो जब भी आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे? तो यहाँ प्रमाण के हमने 3 प्रकार देख लिए हैं। प्रत्यक्ष है, अनुमान है, और आगम है ना? और फिर हमने आपको अनुमान में बताया कि 3 तरह के अनुमान होते हैं, पूर्वत, शेषवत और सामान्यतो दृष्टि। अब आ जाओ विपर्य के ऊपर। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। ठीक है, ये सूत्र के ऊपर। इसमें क्या होता है कि जो इसमें विपर्य मिथ्या ज्ञान, विपर्य का मतलब क्या होता है कि जो ज्ञान, जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसी देख रहे हैं, मतलब गलत ज्ञान हो गया, हमको मिथ्या ज्ञान हो गया, है ना? तो जिस वस्तु का रूप, जैसे उसका रूप वैसा नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं। जैसे कि आपने ये तो बहुत ही क्या बोलते हैं, प्रचलित उदाहरण है रस्सी और सांप का। कि सांप और रस्सी जो होती है अंधेरे में एक समान दिखती है ना, एक जैसी दिखती है। अभी क्या, कभी कभी हमें भ्रांति, कभी सांप को देख के हम रस्सी समझ लेते हैं, लेकिन असली में जो सांप का रूप है और रस्सी का जो रूप है, दोनों का अलग अलग है। हमने सांप को देख के रस्सी का रूप ग्रहण कर लिया, रस्सी समझ लिया। तो गलत गलत चीज ज्ञान हो गई, तो गलत प्रतिष्ठित ज्ञान हो गया। इसी को कहते हैं मिथ्या ज्ञान, मतलब विपर्य ज्ञान हो गया, गलत चीजों का ज्ञान हो गया। ठीक है।
जैसे रस्सी को आपने देखा और सांप समझ लिया, सांप को देखा, रस्सी समझ लिया, तो ये हो गया आपका विपर्य विपर्य ज्ञान हो गया, ठीक है। अभी देखो कि हम हमारे जीवन में जो विपर्य ज्ञान क्यों होता है? अविद्या के कारण। अभी हम जीवन में जो भी चीज का ज्ञान ग्रहण करते हैं, ज्यादातर हमारा ज्ञान क्या होता है? गलत ही होता है। तो गलत होने की वजह से ही हमारे जीवन में दुख आते हैं। अभी जो आप बोलोगे कि विपर्य ज्ञान कैसे किसी को मुक्ति की तरफ लेके जाएगा, है ना? कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो वृत्तियां होती है, वो तो या तो दुख की तरफ मतलब बंधन में बांधती है, या तो मोक्ष की तरफ लेके जाती है। तो अब आप बोलोगे कि ये जो गलत ज्ञान है, ये मुक्ति की तरफ कैसे किसी को लेके जा सकता है? ये तो समझ में आता है कि सत्य का ज्ञान किसी को मुक्ति की तरफ लेके जाएगा, लेकिन गलत ज्ञान कैसे किसी को मुक्ति की तरफ लेके जा सकता है? ठीक है। अभी जैसे आप अब सभी लोग आप पूजा करते होगे, अभी जो जिस मूर्ति की आप पूजा करते हो, वो मूर्ति जो है भगवान नहीं है। ये आपका गलत ज्ञान है ना, हमारा और आपका। फिर भी मंदिरों में हम जाके भगवान की पूजा करते हैं। वो जो मूर्ति है, वो तो जड़ है। मूर्ति जो है वो जड़ है, लेकिन जो भगवान का स्वरूप हम जानते हैं वो क्या है? सत्य चित्त आनंद है ना? उसका जो सही स्वरूप क्या है ईश्वर का, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ईश्वर क्या है? सत्य चित्त आनंद है। लेकिन मूर्ति में तो ये तीनों गुण नहीं है, तो ये हमारा विपर्य हो गया, गलत ज्ञान हो गया। लेकिन मूर्ति चूंकि हम उसको भगवान का प्रतीक मान करके भगवान की आराधना करते हैं, तो ये हमारा गलत ज्ञान भी हमें मुक्ति की तरफ लेके जा रहा है ना? समझ में आई आपको ये बात? और गलत ज्ञान जो है यहाँ पर इस तरह से अक्लिष्ट वृत्तियों का अक्लिष्ट वृत्तियां पैदा करती है और हमें बंधन में सहायक होती है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया ना? अरे फिर से बंद हो गया। उसके बाद जो है वो क्या है? शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। उसके बाद का सूत्र है, उसको देखो। उसमें क्या लिखा हो गया है कि शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। मतलब कि अभी जिस वस्तु का आपको शब्द के माध्यम से किसी वस्तु का ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो वस्तु उस समय वहां पर है नहीं। इसको आप कल्पना समझ सकते हो कि मतलब आपको वैसे पदार्थ का ज्ञान हो रहा है जो वर्तमान में आपके आंखों के सामने उपस्थित नहीं है। अभी जैसे मैं कोई किसी मंदिर की चर्चा करूं, तो वो मंदिर आपके आंखों के सामने तो है नहीं, लेकिन आपको ज्ञान हो रहा है। अभी जो विकल्प है, इसको हम कल्पना भी कहते हैं। अभी क्या होता है कि आप जो कल्पनाएं करते हो, वो चीजें अभी आपको मिली नहीं है, लेकिन आप मन में कल्पनाओं को करते रहते हो, और कल्पनाओं के आधार पर आप सोचते रहते हो। तो वो है, क्या बोलते हैं उसको? विकल्प वृत्ति। अब देखो, जो ये कल्पना है, अभी किस किस तरह की कल्पनाएं आप करते हो, और ये कल्पना है वो किस तरह से आपको बंधन या मोक्ष में डालने वाली हो सकती है, मतलब किस प्रकार से ये क्लिष्ट या अक्लिष्ट हो सकती है। एक कल्पनाएं हम दिन रात भोग और ऐश्वर्य के बारे में करते रहते हैं कि हम धन कमा लेंगे तो हमारे जीवन में सुख आ जाएगा, और फिर गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास करते हैं, है ना? ये क्योंकि हमारे मन में एक कल्पना है कि बहुत पैसा होगा तो हम ऐसे सुखी होंगे, वहां घूमने जाएंगे, वहां छुट्टी मनाने जाएंगे, तो हमें पैसा कमाना चाहिए। और पैसा कमाने में आप गलत सही किसी भी रास्ते का उपयोग करो, तो क्या हो गया? ये आपको गलत बंधन में डालने वाली हो गई। उसी विकल्प वृत्ति को क्या अब देखना कि ध्यान में कभी कभी कल्पनाओं का सहायता ली जाती है। अब जैसे आपको बिठा करके ईश्वर के रूप का चिंतन करिए। अभी ईश्वर का रूप तो किसी ने नहीं देखा है। अभी हम आप जैसे कि आप ये ध्यान का एक प्रयोग है कि जब किसी के मन के अंदर सात्विक वृत्ति पैदा करनी होती, तो क्या कहते हैं? आंख बंद करके बैठिए और ईश्वर के रूप का चिंतन करिए कि ईश्वर की ऐसी आंखें हैं, ऐसी ऐसी ऐसा ना, कि पूरे शरीर का चिंतन करिए ईश्वर का। तो ईश्वर जो है वो सही मायने में वैसे नहीं है, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं। और ये कल्पना जो है क्या होगी? हमारे मोक्ष में सहायक होगी, मतलब हमारे सात्विक वृत्ति को पैदा करेगी। तो यहाँ भी विकल्प वृत्ति क्या होगी? अक्लिष्ट अक्लिष्ट हो गई, है ना? तो ये दोनों जितनी भी वृत्तियां हैं, वो सब के सब या तो क्लिष्ट होगी या तो अक्लिष्ट होगी। ठीक है, अब आगे आगे क्या कहते हैं पतंजलि? अनुभूत विषया संप्रमोसा स्मृति। स्मृति के बारे में ये सॉरी, स्मृति कहाँ था? सर चौथी वृत्ति निद्रा हाँ है। सॉरी हाँ निद्रा। हाँ, चौथी सॉरी क्या वृत्ति बोल, निद्रा है। आवाज नहीं आ रही आपकी। चौथी वृत्ति निद्रा है। हाँ हाँ, निद्रा। हाँ, वो गलती से मैंने वो पन्ना पलट गया था। चौथी वृत्ति क्या है? निद्रा है। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। हम्म। तो नींद के बारे में अभी आगे बता रहे हैं पतंजलि जी। अब देखो, नींद क्या होती है ना, अभी तक जितनी भी वृत्तियां आपने पढ़ा है, वो बाहर की वृत्तियां हैं। बाहर मतलब ये बाहर से आपको आता है। और नींद क्या है? अंतर भीतर की वृत्ति है। ये आपको यहाँ पे क्या होता है? कि नींद में जो है हमारे ज्ञानेंद्रियों का संपर्क किसी विषय से नहीं होता है।
इससे पहले जितनी भी वृत्तियां थी, आप कल्पना ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन बाहर आपका मन बाहर की तरफ चला जाता है। और ये जो वृत्ति है नींद वाली, इसी क्या है, इसको हम अंतर्वृत्ति के अंतर्गत रखते हैं, ये भीतर से आती है ना। और नींद भी जो होती है, नींद की जो वृत्ति होती है, वो राजसिक, तामसिक और सात्विक तीनों तरह की होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नींद को क्या बोला, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति, यहाँ पे ज्ञान का अभाव होता है इस वृत्ति में, नींद वाली वृत्ति में। तो इसको, अब नींद में क्या होता है कि इसको सात्विक, रासिक और तामसिक तीनों के अंतर्गत रखा गया है। जब आपकी नींद, मतलब जिस दिन आपकी नींद सात्विक होगी, अच्छे से आप सोओगे, सात्विक मतलब अच्छे सपने आएंगे, तो आपको एक अच्छापन महसूस होगा। जब रासिक वृत्ति आएगी तो मतलब रासिक सपने आएंगे जैसे उस तरह के, तो आपको दुख मिलेगा। अब जैसे नींद में आपने कुछ ऐसा सपना देख लिया डरावना टाइप का, तो सुबह उठोगे तब जैसे आपको लगेगा कि यार आज ठीक से मैं सो नहीं पाई है, मतलब थकावट टाइप की लगेगी। और उसके बाद तामसिक निंद्रा में क्या होता है कि पूरा, जब सुबह उठोगे तो आपको पूरा भारी भारीपन, आलस टाइप का लगेगा, इस तरह की। तो आप तो सोए हुए थे, है ना, नींद में तो आप सोए हुए थे, फिर ये कैसे आपको ज्ञान हो गया इन बातों का कि आपने क्या सपना देखा, क्या चीजें देखी। तो ये भी अभी नींद में जिस तरह की वृत्तियां आपके मन में पैदा हो गई, उस तरह के संस्कार आपके चित्त पर पड़ेंगे। तो नींद में जो वृत्तियां पैदा होती है, उसका भी हमें निरोध करना है कि नींद में भी हमें किसी तरह की वृत्ति पैदा ना हो, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो पांचवा सूत्र है, वो है अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही, स्मृति। अब ये क्या कह रहे हैं, अनुभूत विषय, मतलब कि जो भी, अब ये जो स्मृति है, ये पहले चार, मतलब पहले की जो चार वृत्तियां हैं, ये उसके आधार पर स्मृति आती है हमारे मन में। मतलब पहले आपने प्रमाण के आधार पे कोई प्रत्यक्ष किसी किसी चीज को आपने, पहले ज्ञान आपको हुआ है, आप पहले किसी व्यक्ति से मिले हो, पहले कोई चीज आपने देखी है ना, तो वो पहले की जो चार वृत्तियां हैं, उसके अनुभव के आधार पे आपको स्मृति आती है। अब स्मृति क्या होती है कि अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अभी क्या होता है कि आपने अभी से लेकर के पीछे पीछे आपके जीवन में जो जो घटनाएं घटी है, तो अच्छी घटनाएं भी घटी होगी और बुरा भी आपके साथ हुआ होगा। तो अभी कुछ कुछ व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है कि जीवन में जो बुरी घटनाएं घटी होती है, मानो किसी ने कभी आपका अपमान कर दिया होगा, तो अभी उस बात को लेके आप उसको याद करते रहते हो कि उसने उसने कैसे मेरा अपमान कर दिया, कैसे मुझे डांट दिया, कैसे मेरे से बदतमीजी कर दी, है ना। तो अब इस तरह की बातों को, वो घटना तो घट गई पहले, लेकिन स्मृति आपके मन के ऊपर बनी है उस घटना की। और उस घटना को आप जब तक याद करते रहोगे, बुरी घटनाओं को, तो क्या होगा, आपका मन बेचैन हो जाएगा। और उसी तरह की स्मृति में भी आपकी अच्छी घटनाएं भी घटी होगी, कभी आपने क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाई की होगी, कभी आप पुरस्कार मिला होगा, तो उस तरह की घटनाओं को याद करोगे तो क्या होगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे और पढ़ना है और अच्छा करना है। तो ये दो तरह की स्मृति है। तो ये जो आप स्मृति, मतलब अच्छी बातों को याद करोगे तो ये आपके मोक्ष की तरफ लेके जाएगी, मन मन की स्थिति, आनंदमय मन का स्थिति होगा। और जो बुरी चीजों को, बुरी स्मृति को याद करोगे तो क्या होगा, मतलब क्लिष्ट वृत्तियां पैदा हो जाएगी, मन बेचैन हो जाएगा, चंचल हो जाएगा, ठीक है। अभी ये स्मृति के दो तरह के स्मृति बताई गई है, दो मतलब स्मृति के प्रकार। तो वो दो तरह के प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है भावित स्मृति और एक है अभावित स्मृति। अब ये भावित स्मृति क्या होती है और अभावित स्मृति क्या होती है, मैं आपको ये बताता हूँ। अभी जैसे कि आप कहीं घूमने गए, है ना, अभी कहीं अब दिल्ली गए या कहीं किसी ऐसी जगह पे घूमने के लिए गए, और घूम के आने के बाद जो है, आपने वहाँ जो जो देखा, तो आकर के आपने दोस्तों को बताते हो, यार मैं आगरा घूमने गई, यार ये वहाँ घूमने गई और बहुत अच्छी जगह है। तो ये जो आप बता रहे हो, कैसे बता रहे हो, ये तो स्मृति के आधार पे ही आप उसको बता रहे हो। तो आपने जो चीज जैसी देखी है वैसी ही बता रहे हो। तो ये क्या है, अभावित है, जैसा है वैसा आपने बता रहे हो आप उसको, अभावित स्मृति, ठीक है, जैसा था वैसा आप बता रहे हो। तो भावित क्या होता है, जैसे आप कहीं घूमने गए, महल में देखा या कभी कुछ देखा, और आप रात में सोए और सोए और उसके बाद आपको नींद में मतलब वो चीजें आई, वो चीजें जब नींद में वो स्मृति आती है, तो वो वैसी की वैसी नहीं आती है एज इट इज, उसमें कुछ ना कुछ मतलब, उसमें और कुछ उसके साथ साथ आता है। मतलब पूरी की पूरी हूबहू वैसी स्मृति नहीं आती, उसमें और कुछ साथ में जुड़ के आ जाता है। तो आपको लगता है यार ये तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है, इसका तो मेरा अनुभव ही नहीं है, मतलब नींद में जो आते हैं। तो वो क्या होता है, भावित स्मृति, ठीक है। तो ये दो तरह के स्मृति हो गई। तो ये पांचों जो प्रमाण अभी मैंने आपको बताया, पांच प्रकार की वृत्ति जो पतंजलि जी ने बताया है, ये पांचों वृत्ति आपको समझ में आ गई पूरी तरह से सबको? जी सर। इसमें अच्छा, अभी क्या है, 7:50 हो रहे हैं, अब आपको सवाल के लिए मैं छोड़ रहा हूँ 10 मिनट, जी आप कोई भी कुछ आप पूछिए। सर, महत्व जो बोल रहे थे उसको एक्सप्लेन करेंगे क्या?
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। और अभी अभी की क्लास एक बार पूछ लेते हैं, फिर महत्व के ऊपर आ जी जाएँगे। सर। अभी जो पढ़ा है ओके। उसमें कोई किसी को कुछ पूछना है? अभी जो हमने चित्त के बारे में, चित्त की वृत्तियों के बारे में सर जो हम सर निद्रा एक बार और समझा दीजिए, निद्रा। हाँ, देखो क्या है कि निद्रा में क्या होता है, अब ये सारी चीज़ें ना अनुभव का विषय है। और जब हम कोई ऐसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं जो बिना अनुभव के ज्ञान तो होता नहीं, एक ऐसी चीज़ है, तो इसमें पूरा-पूरा आपको समझना है इसको, क्या अनुभव का विषय है। तो इसको फिर मैं आपको बताता हूँ, नींद क्या होती है कि निद्रा में क्या होता है, अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा, ये सूत्र है। तो नींद में क्या होता है कि ज्ञान का अभाव होता है ना? वहाँ पे क्योंकि आप, अब ज्ञान कैसे होता है? मन से होता है, तो आप उस समय आप सोए हो, ना नींद में हो। तो नींद में क्या होता है कि आपको सपने आते हैं। आपने देखा होगा कि कभी, अब ऐसा नहीं कि हमेशा सपना आता है, लेकिन सपने आते हैं सभी को नींद में कभी ना कभी। तो सपने जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया। सपने 3 तरह के मतलब वो सात्विक भी हो सकते हैं, राजसिक भी हो सकते हैं और तामसिक भी हो सकते हैं। तो जब आपको देखना कभी-कभी अच्छा सपना आता है, तो आप मन ही मन बहुत एकदम भीतर से आप सो रहे हो, आप तो सोए हो, लेकिन भीतर कोई है जो वो वृत्ति को, अब सपना आ रहा है, आप अच्छा फ़ील कर रहे हो। जब सपना टूट जाता है, आपको लगता है, और आपको जब वो सपना आता है, उस समय आपको ये पता नहीं होता है कि ये जो सपना है, उस समय तो आपको लगता है कि सच में मैं हूँ, मतलब सच में हूँ मैं। है ना? वहाँ ज्ञान का अभाव है, वहाँ पे आप हो नहीं, लेकिन आपको लग रहा है सपने को। जब नींद में हो तो सपने को आप सपना नहीं समझते हो, आपको लगता है ये तो सपना में मतलब सच रियलिटी है। तो जब सात्विक सपना आता है तो क्या होता है, मन अच्छा होता है, सपने को देख के आपका मन खुश होता है। जब राजसिक सपना आता है, चिंताएँ या भय, ऐसा कुछ सपना आ जाता है, तो क्या होता है, मन डर जाता है ना? और तीसरा क्या होता है, तामसिक सपना आता है, जिसमें आप, उस तरह का सपना आया, और सपना मतलब नींद। सपना मतलब यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, नींद से मैं, मेरा तात्पर्य है कि सात्विक नींद, राजसिक नींद और तामसिक नींद। तो जब तामसिक नींद में जो सपने आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब सुबह उठते हो तो आपको नींद, उठने के बाद भी आपको मतलब उतनी स्फूर्ति नहीं लगती, आपको लगता है मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ, थकावट सी बनी रहती है दिन भर। और दिन भर मन थोड़ा-सा उदास-उदास, मतलब थोड़ा-सा आपको लगता है कि ऊर्जा की कमी है मेरे मन में, और मन जो है ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा है। तो ये है आपको नींद। ठीक है, और नींद में जो सात्विक वृत्ति, अच्छी वृत्ति होती है, जो अच्छी मतलब मन को प्रसन्नता उत्पन्न करती है, वो क्या होती है, वो अक्लिष्ट होती है, मतलब वो बंधन में नहीं बांधती है, वो आपको मुक्ति की तरफ ले जाती है। और जो नींद में जो चीज़ें मतलब बुरी होती है, जो दुःख उत्पन्न करती है, वो उसको बोलते हैं क्लिष्ट वृत्ति। ठीक है? समझ में आया? जी सर, जी सर। तो ये पता नहीं है फ़ोन बार-बार क्यों इसका स्क्रीन बंद हो जा रहा है। सर थोड़ा अच्छा, ये हाँ। एक हुँ, आध हुँ, हुँ। एग्जाम्पल देके बता। क्या, विपर्य, क्या? विपर्य, हाँ, विपर्य में ये हुँ। हमारे इसमें कैसे मोक्ष और इसके में कैसे वृत्ति क्या बोलते हैं, अक्लिष्ट क्लिष्ट अच्छा, बन हाँ, सकती अच्छा, है, अच्छा। अभी बता रहे क्लिष्ट हैं और उस अक्लिष्ट कैसे, जानने हाँ। हाँ, ठीक है, बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको विपर्य में क्या होता है, अब मानो कि एक तो क्लिष्ट कैसे बनेगा? अगर मानो कि किसी जो चीज़ जैसी है उसको आपने वैसी, साँप को आपने रस्सी समझा है, ये तो ऐसे भी मतलब क्लिष्ट वृत्ति हो गई, है ना? मतलब जो बंधन में बांधेगी आपने। अभी जैसे क्लिष्ट कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे संसार में आपको सुख दिखाई देता है। जो सांसारिक जो विषय भोग की वस्तुएँ होती है, उसमें सुख दिखाई देता है। अभी जैसे खाना खाते हो आप, तो खाना जैसे आपको कोई फ़ेवरेट खाना है, जैसे आपको किसी को खीर खाना अच्छा लगता है, तो आपने खीर खाया और खीर का स्वाद कितनी देर जीभ पे रहता है, जब तक खाते हो तब तक रहता है, फिर चला जाता है। लेकिन फिर भी वो तो हमारे मन में खीर के प्रति तृष्णा बनी रहती है, उस स्वाद के प्रति बार-बार खाने का मन करता रहता है। तो बार-बार खाने का मन करेगा तो क्या, ये विपर्य हो गया, गलत ज्ञान हो गया। आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो बदल जाएगी कभी ना कभी, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि ना बदले, ऐसा बना कर मतलब मेरा सुख जो है बना रहे हमेशा का हमेशा, सुख मेरे से छिन ना जाए, है ना? तो ये क्या है, गलत ज्ञान है आपका। आपको पता है कि जो चीज़ें मतलब जो चीज़ें जैसी है वो बदलेगी कभी ना कभी, ठीक है? तो ये हो गया क्लिष्ट वृत्ति। अभी मैंने, अब अक्लिष्ट कैसे होती है? हाँ विपर्य। गलत, हाँ, विपर्य ही बता रहा हूँ मैं, विपर्य में गलत ज्ञान कैसे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप मंदिर में पूजा करने जाते हो, मंदिर भगवान की जो मूर्ति होती है ना? तो भगवान की जो मूर्ति होती है वो भगवान नहीं है, वो मूर्ति है, वो लकड़ी का बना हुआ एक मूर्ति है, या सीमेंट का या मार्बल का बना हुआ एक मूर्ति है। ये गलत ज्ञान है आपका। अभी हम भगवान की जो रूप, अभी मूर्ति वहाँ पे रखी है, उस मूर्ति को हम भगवान का रूप समझ के उसकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, है ना? अभी जैसे आप हिंदू हो तो भगवान राम की मूर्ति हो या भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी है,
तो आप उसकी पूजा करते हो। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो जो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, वो कहते हैं यार क्या तुम मूर्ति की पूजा में लगे हो, मूर्ति तो एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें क्या रखा हुआ, मिट्टी का पुतला बना हुआ, उसमें क्या है, उसमें ध्यान उसमें तो भगवान तो है ही नहीं वो। वो तो बोल तो सही रहे हैं वो, क्योंकि वो तो सच में मिट्टी है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि हम वो गलत ज्ञान है हमारा, सच में वो मूर्ति जो है भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको भगवान का रूप मान के उसकी पूजा और आराधना करते हैं। तो जब उसकी पूजा और आराधना करते हैं तो क्या होता है, हमारा मन जो है खुश होता है, हमारे मन की चिंताएं समाप्त हो जाती है। आप जाते हो भगवान के पास, बोल देते हो भगवान मैं ऐसा ऐसा मेरे जीवन में तकलीफ है, आप मेरी मतलब हेल्प करो, ऐसा करो। तो अब क्या होता है कि ये आपका गलत ज्ञान है ना, कि वो भगवान तो है नहीं, वो वाकई में देखा जाए तो वो तो मूर्ति है, बस एक मिट्टी का बना हुआ पुतला है। लेकिन आप वहां जाकर के गलत ज्ञान से बोला आपने, और वहां पे आपने संकल्प किया कि आज के बाद मैं ऐसा गलती नहीं करूंगी और मुझे दुखों से मुक्ति करवा दीजिए भगवान। आज के बाद मुझे, मानो किसी को शराब पीने की लत है, तो वो जाता है मंदिर में और कसम खाता है भगवान मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आप बस मेरी मदद करना। तो भगवान वो तो मिट्टी का पुतला है सही माने में, यहाँ तो गलत ज्ञान हो गया। लेकिन फिर भी ये गलत ज्ञान क्या हो गया, आपको बंधन से नहीं मोक्ष की तरफ लेके जाने वाला हो गया। समझ में आया आपको, अभी समझ में आया? हाँ सर, बताओ। बहुत अच्छे से समझ में आया, थैंक यू वेरी हाँ, चलिए। और किसी को कुछ पूछना है? सर जो और आपने स्मृति बताई है, हम्म, हाँ बोलिए। तो जो इसमें आपने स्मृति बताई है, उसमें हम्म, जो स्मृति होती है वो हमारे अवचेतन मन का हिस्सा होता है। हाँ 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 हाँ। अभी क्या होता है, ये जो चेतन, अभी जब भावित ये बताऊंगा ना, अभी महत्व बताऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। स्मृति जो होती है, अभी ये बहुत सारी ऐसी भी स्मृति होती है जो आपके संस्कार के रूप में, पूर्व जन्म के संस्कार के रूप में पड़े, तो वो कभी आपके आ सकती है, अचेतन मन में भी होती है। सही बोला आपने। तो सर जब ये स्मृति हमारी बार बार आती है तो सर जैसे कि हमें अपने संस्कार चेंज करने होंगे उन स्मृतियों को चेंज करने के लिए। हाँ, स्मृतियों को चेंज, देखो अभी क्या है कि जो आपने अभी जैसे आपने जो अनुभव कर लिया है वो तो आपकी स्मृति में बना हुआ है ना। तो जी अभी देखो सर। इस, सर वो हाँ तो अभी, हमारे डेली यूज में वो हम करते नहीं हैं, हमारे विचार में वो आता नहीं है, वो चीज कभी हाँ, हमने देखी नहीं ना अनुभव किया, फिर भी अगर वो स्मृति में बनी रहे लगातार, हम्म हम्म तो ये किस तरह के संस्कार लाएं अपने दिमाग में, अपने विचार मंथन में, कि हम हम्म वो जो अनुभव करते हैं स्मृति अवचेतन मन में वो ना आए। अभी देखो अभी क्या है कि आपके मन में वही चीज आएगी जो विषय आपने अपने मन को पकड़ाया है। आपको देखो, जैसे जो भी चीज आप स्मृति में भी, अभी जैसे आपको इसको बहुत थोड़ा अच्छे से समझना तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी जैसे हम जीवन में जो भी चीज सीखते हैं, ठीक है, जैसे आपने गाड़ी चलाना सीखा या तैरना आपने सीखा, तो तैरते तैरते क्या होता है, आपकी एक स्मृति बन जाती है। या आपने कोई, जैसे आपने कुछ पढ़ा, किताब को पढ़ा, आपने अक्षर का ज्ञान आपको हुआ, ABCD आपने सीखा, तो अब ABCD जो है ये स्मृति का हिस्सा है। तो इसका मतलब अगर आप स्मृति को पूरा खत्म ही कर दोगे तो फिर जीवन कैसे जियोगे आप, मतलब जैसे अभी पढ़ रहे हो आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर आपके पास शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, तो शब्दों के ज्ञान के बिना तो आप किताब ही नहीं पढ़ पाओगे। तो शब्दों का ज्ञान जो आपने पहले किया है, तो स्मृति को अभी आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगी, वही स्मृति आपको अक्लिष्ट हो गई, मतलब आपकी मदद कर रहा है, मतलब समझ रहे हो मेरी बात, हेल्प कर रहा है। और दूसरा क्या होता है, अभी जिस स्मृति की बात आप कर रही हो, मानो कि अब आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट गई है, ठीक है, और वो घटना को आप बार बार याद कर रहे हो और आप उसको कह रहे हो कि मैं उसको बंद करना चाहती हूँ, है ना, यही ना बोल रहे हो आप, कि उस स्मृति को, नहीं उस सर, वो विचार को आप घटित नहीं हुई है, हाँ वो घटित भी नहीं है, वो बस अवचेतन मन में घूमते रहते हैं वो विचार। वही तो कह रहे हैं कि जिंदगी से कोई मेरे मतलब ही नहीं है, और फिर भी हाँ वो जैसे हाँ कुछ हाँ विचार आते हाँ हैं कि जैसे कि कहीं हाँ पे ऊंचे पहाड़ पे चले जाने का दृश्य, चाहे पानी के अंदर जाने का दृश्य, चाहे हाँ किसी भगवान के दर्शन करने का दृश्य, तो ये तो हाँ कुछ है ही नहीं हाँ, जीवन में, तो फिर ये इस तरह की चीजों का ये हाँ, स्मृति होना। देखो, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको मैं जब पहले ही हमने क्लास ली थी तो हमने क्या बताया था कि हमारा शरीर मरता है और मन तो मरता नहीं है। और जितनी भी चित्त की वृत्तियां होती है, वो जितनी भी वृत्तियां होती है वो संस्कार के रूप में चित्त में पड़े होते हैं। तो अभी जब भी कोई संस्कार, अभी आपको पता पता है, जब भी अनुभव, जो भी संस्कार आपके, आपको पता तभी चलता, जैसे जो अचेतन मन की घटनाएं का, हमारे अचेतन मन में बहुत सारी चीजें हैं पड़ी हुई पहले से, उसका हमें पता नहीं है। लेकिन जब वो अचेतन मन की चीजें हमारे चेतन मन में प्रकट होती है, तब हमें उसका पता चलता है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप?
तो अभी ये जो आपको अभी चेतन मन में जो चीजें आ रही है, हो सकता है आपने कभी ना कभी उसका अनुभव किया होगा, इस जन्म में किया होगा या कभी पहले किया होगा, तो वो तो संस्कार के रूप में आपके चित्त में होंगे, वो वही आ रहे हैं अभी। तो हो सकता है आपको वो इस जन्म के अनुभव ना हो, लेकिन आपने कभी ना कभी किसी न किसी कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में उस चीज का अनुभव किया होगा आपने, तभी वो आपको स्मृति के रूप में अभी आ रहे हैं, और आपको पता नहीं चल पा रहा है ये जो स्मृति है मेरी इस जन्म मतलब मैंने कभी देखा नहीं है। तो वही तो मैंने आपको बताया ना कि ये स्मृति 2 तरह की होती है, भावित और अभावित। तो भावित में क्या होता है कि वो ऐसी चीज़ भी आ जाती है जो आप आपने कभी मतलब उसमें जुड़ जाता है। आपको लगता है ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, ये कैसे आ गया? तो ये है, ठीक है? और कुछ? जी सर। और किसी को कुछ नहीं पूछना है? अच्छा वो हाँ, 1 मिनट अब तो टाइम हो गया, फिर भी मैं आपको ये जो 5 मिनट लगेगा महत्व को समझाने में। अब बताऊँ? आपके पास समय है? रुकोगे 5 मिनट? जी सर। जी जी। सर। हाँ ठीक। अभी देखो क्या है, ये जो महत्व तत्व है ना, ये बहुत ही गूढ़ विषय है, मतलब बहुत सूक्ष्म चीजें होती है। तो क्या होता है ना कि जो चीजें जितनी सूक्ष्म होती है, मतलब जितनी सटल होती है, उसको समझना उतना मुश्किल होता है। अब जैसे कि जो वस्तु आप कोई देखते हो, तो जो जो वस्तु बहुत बड़ी होती है, उसको आप सीधे आंखों से देख लेते हो, लेकिन जब कोई चीज जैसे चींटी चल रही है, चींटी से भी जैसे हमारे एटम है ना, इतना इतना छोटा है, इतना वो सूक्ष्म है कि उसको समझना सीधे आंखों से नहीं देखा जा सकता है। उसी तरह क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएँ ऐसी घटती है जिसका कारण हमें पता नहीं होता है कि ये घटना कैसे घट रही है, ये तो मैंने कभी किया नहीं है। तो उसी तरह क्या होता है कि जो ये महत्व तत्व है, ये इतना सूक्ष्म विषय है, क्योंकि ये विषय है कि प्रकृति का निर्माण कैसे होता है ना? अब प्रकृति का निर्माण ये तो तभी आपको पता चलेगा जब आप उस अवस्था को जानोगे। अभी तो मैं बस शब्दों के माध्यम से या हम और आप जो भी मैंने भी किसी से सुना ही है, मेरा तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो है नहीं कि मैं उसमें उस जो निर्माण हो रहा था प्रकृति का, तो कैसे हो रहा था वो तो वहाँ तो हम कोई भी नहीं थे। लेकिन ये बातें किताबों में लिखी हुई है। तो क्या होता है, अब ये चीज़ें किताबों में लिखी हुई है, इसका किसी को प्रत्यक्ष ज्ञान है नहीं, मतलब ना आपको है ना मुझे है। तो शब्दों के माध्यम से ऐसी चीज़ों को समझना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। हमारे मन की क्षमता ही नहीं होती है कि हम ऐसी चीज़ों को मतलब पूरा-पूरा ठीक-ठीक समझ पाएँ। तो ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरा क्या होता है, जिन लोगों ने प्रत्यक्ष किया हुआ है, जैसे किसी गूंगे ने गुड़ खाया, आपने सुना होगा कहावत की, जो गूंगा जो गुड़, कबीरदास का दोहा है, जो गूंगा है वो स्वाद कैसे बताए गुड़ का क्या है? क्योंकि वो तो खा तो लिया है, वो तो जान तो गया है, लेकिन वो बता ही नहीं पाता है, क्योंकि वो जो गूंगा है, वो बोल ही नहीं पाएगा। तो ऐसा है। महत्व क्या होता है कि फिर भी मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो हमने क्या बताया था कि प्रकृति शब्द जो बना है, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, वो प्र और कृति। तो प्र का मतलब क्या होता है? पहले, और कृति का मतलब क्या होता है? करना। तो जो मतलब करने से पहले था, मतलब जो अब ये बात वही हो गई कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा, है ना? अब कोई पूछे आपसे कि पहले मुर्गी की पहले अंडा, तो अब इसको कैसे कोई बताए कि पहले क्या आया? तो वही ये वैसी बात है कि पहले कैसे-कैसे प्रकृति बनी थी। तो इसको सीधा समझिए कि सत, रज और तम, ठीक है? ये 3 गुण होते हैं प्रकृति के। बहुत एकाग्रता पूर्वक आप लोग उसको सुनना, ठीक है? मैंने क्या बताया कि रज सत, रज और तम, ये 3 गुण होते हैं प्रकृति के, और ये तीनों गुण जब सामान्य अवस्था में रहते हैं, सामान्य का मतलब क्या होता है? जब इसमें कोई विकार नहीं होता है, तो उस समय ये मतलब कुछ भी विकार नहीं है, ये समता में है, तीनों गुण समान समता में है, तो कोई भी क्रिएशन नहीं होता है। और जब इसमें विषमता आती है, मतलब इन गुणों में कोई भी विषमता आती है, तब जाकर के प्रकृति का निर्माण होता है। तो जो प्रकृति का निर्माण होता है, उसमें पहला तत्व जो आता है निर्माण के समय, उसको बोलते हैं महत् तत्व, ठीक है? अब ये जो महत् तत्व है, महत् तत्व क्या होता है? इसको समष्टि चेतन बोलते हैं। महत् तत्व को समष्टि समष्टि का मतलब क्या होता है? ये चेतना पूरे जित समष्टि का मतलब होता है, ये इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मतलब अभी क्या होता है समष्टि, आप शब्द अगर कन्फ्यूज़न लगे तो आप मेरे को बताना, क्योंकि आप पता नहीं है शब्द का मतलब आप सीधा-सीधा समझ पा रहे हो कि नहीं। एक होता है समष्टि, एक होता है व्यष्टि। अभी क्या होता है, जब समष्टि चेतन होता है तो उसमें अभेद होता है, मतलब मैं और आप एक दो दो वस्तु नहीं होती, दोनों एक ही होती है, एक होता है मतलब उसमें। अभी क्या होता है, और जब व्यष्टि चेतन आता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा अहंकार उत्पन्न हो जाता है फिर। मतलब अभी क्या है कि मैं अलग हूँ, अभी मैं अपने आप को आपसे अलग समझ रहा हूँ। आप अलग हो, मैं अलग हूँ। फिर दूसरा व्यक्ति वो भी अलग है।
आपके भाई आपसे अलग है ना, सब अलग-अलग, सबका अलग-अलग मन है। तो सबका अलग-अलग मन है, सबका अलग-अलग मतलब सबका अपना-अपना अहंकार है। लेकिन जो महत्त्व होता है, उसमें सब अलग-अलग नहीं होते हैं। उसके उस व्यक जिस व्यक्ति की चेतना महत्व वाली चेतना होती है, उसमें क्या होता है, उसके लिए सब लोग एक समान होते हैं। क्योंकि उसकी चेतना में उस तरह की चेतना में स्त्री, पुरुष, पशु-पक्षी उसका कोई आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऋषि-मुनि होते हैं, ये मन ही है, लेकिन मन की ऐसी परम अवस्था है, मतलब समझो ये भगवान के ऊपर मतलब ये व्यक्ति ईश्वर की तुलना उसको आप कर सकते हो कि अभी जैसे हमारा मन है, मन में क्या है, हमारे मन की 3 तरह की अवस्थाएँ होती हैं, मतलब जो आप अगर मॉडर्न साइकोलॉजी पढ़ोगे, उसमें क्या होता है, कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है और अनकॉन्शियस मन है ना? और इसके ऊपर आता है उसको बोलते हैं सुपर कॉन्शियस, है ना? समष्टि चेतन, इसको एक मतलब विभू मन, एक होता है अनुमन और एक होता है विभू मन। तो ये विभू है मतलब सर्वत्र सर्वव्यापी है। तो जब आपका मन ऐसा जिस इंसान का मन महत्व मतलब ये समष्टिगत चेतन जिसका होता है उसको सर्व ज्ञान सब कुछ का ज्ञान हो जाता है मतलब वो हमारा आपके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया वो पेड़-पौधे किसकी संवेदनाओं को जान सकता है, वो जानवरों की संवेदनाओं को जान सकता है, वो मतलब दुनिया में जितनी भी चेतन चीज़ें हैं, वो सबका ज्ञान उसको होता है क्योंकि उसमें अभेद नहीं होता है। समझ रहे हो? हम हमारे हमारे में क्या भेद है? हम अभी अपने को आपसे अलग समझ रहे हैं, उससे अलग समझ रहे हैं, उससे अलग समझ रहे हैं और वहाँ पे क्या होता है, अलग नहीं होता। तो जब क्या होता है ये सत्य, रज और तम ये तीनों में जब विकार उत्पन्न होते हैं तब जाकर के पहला आता है महत्व और फिर उसके बाद अहंकार ये सारी चीज़ें बनती जाती हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है आप हाँ, लोगों को ना? कन्फ्यूज़न हाँ? आ आ रहा रहा है है? सर। हाँ। अच्छा हाँ, तो उसके बाद क्या होता है जब ये चीज़ें मतलब महत्व तत्व के बाद फिर क्या होती है जो पंच तत्व है हमारे पंच तत्व जैसे आकाश है, फिर वायु है, फिर अग्नि है, फिर जल है, फिर पृथ्वी है। अभी देखो इसमें क्या है ये जो पाँचों तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो महतत्व के बाद जो उसके बाद जो तत्व महत्व क्या है बहुत सूक्ष्म मैंने जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे अब सबसे सूक्ष्म तत्व क्या होता है जो हम आकाश है ना, आकाश को हम सीधा-सीधा नहीं जान सकते हैं। जो आकाश तत्व है तो महत्व के बाद जो पहला तत्व महत्व के बाद जो पहला तत्व बनता है, वो बनता है आकाश, ठीक है? आकाश और आकाश जो तत्व होता है उसके बस एक ही गुण होते हैं आकाश तत्व के बस एक ही गुण होते हैं वो है शब्द ठीक है उसके बाद क्या होता है आकाश के मतलब जब हलचल पैदा होती है हलचल मतलब आकाश का मतलब क्या स्थिरता है उसमें कहीं कोई हलचल नहीं है ना आकाश मतलब स्थिरता तो फिर जब हलचल पैदा होती है तो उसको बोलते हैं वायु और वायु का क्या गुण है वायु हलचल होते हैं वायु कहीं स्थिर नहीं रहती हमेशा हिलती डुलती रहती चलती रहती है तो वायु का जो गुण है वो फिर उसमें 2 गुण आ जाते हैं, शब्द और स्पर्श वायु में। शब्द भी आ जाते हैं क्योंकि वायु को आप स्पर्श भी कर सकते हो और वायु शब्द बोल भी सकते हो, तो 2 हो गया। अब देखो क्या होता है वायु में जब हलचल पैदा होती है तो अभी जैसे आपका शरीर है, तो अगर आप बहुत हिलोगे-डुलोगे तो क्या होगा आपको गर्मी लगने लग जाएगी, है ना? अभी आप जैसे आपका अब स्थिर बैठे हो, अभी आप दौड़ने लगो तो क्या होगा गर्मी, गर्मी मतलब अग्नि, है ना? तो फिर वायु से अग्नि पैदा हो जाएगी, गर्मी आ जाएगी। अग्नि में क्या हो जाएगा फिर? उसमें शब्द भी आ जाएगा, स्पर्श भी आ जाएगा और उसमें रूप भी आ जाएगा, तीनों आ जाएगा। अग्नि हो गया ये और फिर जब क्या होता है बहुत गर्मी लगेगी आपको तो फिर क्या होगा पसीना आने लग जाएगा आपको तो फिर वो जल हो गया अग्नि से फिर क्या हो गया फिर जल की उत्पत्ति हो गई तो फिर जल में क्या हो जाएगा फिर ये चारों और शब्द रूप स्पर्श और फिर रस भी उसमें जुड़ जाता है ना फिर वही पसीना जब आपका फिर धीरे धीरे जब वो जम जाता है मतलब पसीना फिर वो क्या होता है एक मैल बन जाता है वो पृथ्वी बन जाता है ना तो फिर पृथ्वी में फिर क्या होता है वो पसीना फिर गंध आ जाती है ना आप देखो जब पसीना आता है और पसीना जब सूख जाता है तो क्या होता है हमारे शरीर में गंध फिर शरीर में गंदगी मतलब गंध आ जाती है गंध के गुण आ जाते हैं तो ये जो पृथ्वी है इसमें फिर पांचों गुण इसमें आ जाते हैं तो इस प्रकार से जो है ना सृष्टि का एक निर्माण चलता है मतलब महत्व से फिर पृथ्वी जो है फिर आप मर जाओगे तो फिर ये पांचों तत्व अपने अपने तत्व में वापस चले जाते हैं ठीक है इस तरह से ये प्रकृति की क्रिएशन चलती है समझ में आया आपको इसमें कुछ पूछना है सुन रहे आप लोग जी सर। आया सर समझ में हाँ एग्जैक्ट कुछ हम इसमें नहीं उसको बोल पाएंगे कुछ क्लू बहुत सारे लगे हैं बराबर हम मैं आपको क्या बता अभी इस ये ऐसा विषय है कि इसको आप बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ के रिसर्च करने क्या हुआ है। इसको मैं आपको पहले ही बताया है कि इसको जानना मतलब बिना अनुभव के तो इसको बहुत गहरा मन से नहीं समझा जा सकता कि महत्व एक्चुअली में है कैसा।
ये तो जिसने बनाया है दुनिया, ये दुनिया किसने बनाया है, कैसे बनी है, ये तो बहुत है ना कि बहुत उस तरह का टेक्निकल सब्जेक्ट है ये। तो अब जो मैंने पढ़ा है अपने गुरुओं से या तो वो मैंने आपको बताया जो। और इसमें ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं एकदम आपको 100% ज्ञान दे रहा हूँ, इसमें आप और भी पढ़ो। आप मैंने जितना बताया इसमें ऐसा नहीं कि मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। मेरे पास जो ज्ञान है वो भी सीमित है, असीमित ज्ञान नहीं है मेरे पास भी। तो मैंने जितना आपको बताया है ये पूरा नहीं है, इसमें हो सकता है आपको और कुछ नई चीज़ें और भी किसी से और कुछ नई चीज़ें भी जानने को आपको मिल सकता है। ठीक है? तो आप अपनी तरफ से भी प्रयास करते रहना इसको जानने के लिए। ठीक है? हमें किसी से आंसर मिला भी नहीं कोई तो। अच्छा। और आपसे मिला और बहुत मीन्स ये क्वेश्चन किसी को मैंने पूछा भी नहीं और कभी ये क्वेश्चन हुँ। मुझे कभी लगा भी नहीं। लेकिन एक्चुअली बहुत सारा संदर्भ लगा है जिसकी वजह से आंसर समझ पा रहे हैं, भले ही नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे लेकिन वो समझ पा रहे हैं कि वो क्या हाँ, एग्जैक्ट क्या हो सकता है। हाँ, हाँ। वो और अनुमान वही अभी पतंजलि योग सूत्र में भी मैं कि हुँ, एक तरफ अंडरस्टैंडिंग जाता है, टेक्निकली अंडरस्टैंडिंग सिर्फ उसके वृत्तियों के एग्जाम्पल बस इतना जाता है। लेकिन मैं 5-6 दिन से जो आपका क्लास कर रही हूँ 4-5 जब से, लेकिन उसका भी अंडरस्टैंडिंग और सूत्र उसके मीन्स ये हो रहे मीन्स मैचअप हो जाते हैं और समझने में बहुत ये मीन्स अच्छा हो रहा है। ये अभी पतंजलि योग सूत्र पढ़ लिया था लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन एग्जाम में आंसर्स लिख लिए लेकिन समझ में इतना नहीं आया जितना ये आपने 4-5 दिन में बहुत सारी बातें क्लियर की है संस्कार की वगैरह। थैंक यू वेरी मच सर। अभी देखो ये क्या है, सब्जेक्ट ही ऐसा है। अब इसको अभी बता ये मैं आपको एक तो ये अभी समय ज़्यादा हो गया, फिर मैं आपको एक बताता हूँ कि हमें सीखने का तरीका क्या होना चाहिए। अप्रोच जब आप कोई भी चीज़ कोई भी विषय को पढ़ो, तो मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत के दिनों में हर चीज़ का एक स्वभाव होता है, उसको करने के लिए एक योग्यता चाहिए होती है। तो उसी तरह आपके भीतर अगर उस चीज़ को सीखने की रुचि स्वाभाविक नहीं होगी, तो फिर वो विषय आप में आपको रुचि पैदा नहीं होगी। किसी चीज़ को आप तभी सीखने का प्रयास करोगे जब तक आपके भीतर उस चीज़ को में आपको प्लेज़र ना मिले, मतलब मज़ा नहीं आए जब तक रस। जैसे आप गाना सुनते हो, तो गाना सुन के आपको अच्छा लगता है ना? मन को संतुष्टि मिलती है, तो आप गाना सुनने को दोबारा प्रयास करते हो। उसी तरह जब आप ये विषय पढ़ोगे योग सूत्र, तो आपको इसमें मज़ा तभी आएगा जब आप इसको समझने का प्रयास करोगे। ठीक है? कल हम और कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। तो आज की क्लास यहीं पे वो करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हरिओम सर।